हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे ओपैम का एक और एप्लीकेशन है ना, कंपैरेटर। ओपैम एज कंपैरेटर है ना। कंपैरेटर क्या होता है? दो वोल्टेज को कंपेयर करता है और उसके हिसाब से आउटपुट देता है 0 या 1, मतलब +5 वोल्ट या -5 वोल्ट है ना। ये इसको बोलते हैं कंपैरेटर। ठीक है, तो ओपैम का यूज करके हम लोग कंपैरेटर कैसे बना सकते हैं ये देखते हैं हम लोग, है ना। दो तरह का कंपैरेटर ओपैम का यूज करके हम लोग बना सकते हैं। एक होता है इन्वर्टिंग कंपैरेटर और एक होता है नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर। ठीक है, इन्वर्टिंग कंपैरेटर क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर क्या होता है ना। ओके, सो ये है आपका माइनस, ये है प्लस। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, अगर इन्वर्टिंग कंपैरेटर हम बना रहे हैं तो यहां पर हम एक कोई साइनोसॉइडल इनपुट या जो भी हमको इनपुट देना होगा यहां से देंगे, है ना, प्लस माइनस। ठीक है, और यहां पर एक हम रेफरेंस वोल्टेज देते हैं, वी रेफरेंस। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को यहाँ आउटपुट क्या मिलेगा ये देखना है। देखिए यहाँ पर +VCC सप्लाई होगा और यहाँ पर -VEE सप्लाई होगा। आप सबको पता है कि ये जो टर्मिनल है इन्वर्टिंग वाला ये 2 नंबर होगा, नॉन इन्वर्टिंग वाला 3 नंबर पे होगा। आउटपुट हम लोग 6 से लेते हैं, है ना, और +VCC 4 नंबर से लेते हैं और -VCC 7 नंबर से लेते हैं। ये आईसी में आपको ऐसे ऐसे कनेक्शन बनाना पड़ेगा। ये तो जस्ट सिंबल है ना। आईसी यहाँ ऐसे रहता है 1 2 3 4, है ना। तो ये दूसरा नंबर जो है ये पिन है, तीसरा नंबर ये पिन है ना। यहाँ 5 6 7 8। ठीक है, तो और ये 6 नंबर है ना, 5 6 7 8। तो यहाँ ये 7 पे क्या रहता है, +VCC है ना, और ये -VCC, +VCC -VCC, है ना। तो ये आप देखिएगा, है ना, इसमें कोई ज्यादा उसका बात नहीं है। हमारा जो है वो ये सब 3 नंबर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। ओके, सो अब अगर ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में हम देखें तो आउटपुट क्या है, आउटपुट 2 ही चीज आता है, चाहे तो +VCC आएगा और नहीं तो -VEE आएगा, है ना। +VCC को +Vsat बोलते हैं, सैचुरेशन, और इसको -Vsat भी बोलते हैं, माइनस सैचुरेशन भी बोलते हैं, है ना। ओके, सो यहां पर अब हम लोग थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं और उससे समझने का कोशिश करते हैं कि ये क्या है ना। ओके, सो लेट अस सपोज कि ये हमारा इस तरह का इनपुट है। हमने जो बोला Vin, ये Vin है हमारा, और ये V रेफरेंस है। ये जो है V रेफरेंस, लेट अस सपोज ये 2 वोल्ट है ना, और ये लेट अस सपोज इसका मैक्सिमम 5 वोल्ट है, इस तरह से। और यहां पर ये वाला हमारा रेफरेंस वोल्टेज है V रेफरेंस इज इक्वल टू 2 वोल्ट, लेट अस सपोज। और यहां पर इधर टाइम है और इधर एम्पलीट्यूड है ना, 2 वोल्ट 5 वोल्ट इस तरह से इधर बढ़ रहा है। अब देखिए शुरुआत में थोड़ा सा इसको हम लोग यहां से ऐसे खींच देते हैं ताकि आउटपुट निकालने में हम लोग को ये Vin है, इसको ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप इसको Vin लिखिए और इसको Vout लिखिए, है ना, क्योंकि इनपुट हम ऐसा दे रहे हैं यहां से, तो आउटपुट कैसा आएगा ये भी देखना जरूरी है ना। ठीक है, अब यहां हम लोग ऐसे
ये जो वी इन है यहां पर देखिए, ये है वी इन और ये वी रिफरेंस, कौन ज्यादा है? वी इन वाला ज्यादा है। वी इन ज्यादा होने से क्या होगा? इन्वर्टिंग टर्मिनल में ज्यादा वोल्टेज जा रहा है, नॉन इन्वर्टिंग में कम वोल्टेज है। इसका मतलब कि वोल्टेज माइनस वीसीसी पे जाएगा, माइनस वीसीसी पे जाएगा, है ना? ओके, तो माइनस वीसीसी पे चला गया ये इस तरह से, ये माइनस वी सेट कह सकते हैं इसको हम लोग। ओके, और अब यहां देखिए, ये अगर इस पॉइंट पर हम लोग यहां से लेके यहां तक किसी भी पॉइंट पर हम लोग देखें, लेटर सपोज यहां देखें, तो यहां पर जो ये वी इन है, ये वी इन का ग्राफ है ना, ये वी इन का ग्राफ है ये वाला, तो वी इन का वैल्यू वी रिफरेंस से कम है, इसका वैल्यू इससे कम है, मतलब इसका वोल्टेज ज्यादा है ना, इसका कम है। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में ज्यादा वोल्टेज है, तो आउटपुट क्या होगा? प्लस वी सेट, प्लस वी सेट। तो लेट अस सपोज ये प्लस वी सेट का हमने यहां पर दिया हुआ है ना, इस तरह से ये यहां से ऐसे है। और फिर से यहां पर देख रहे हैं हम कि यहां पर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच यहां पर वी इन का वैल्यू फिर से ज्यादा है, मतलब इन्वर्टिंग वाला में फिर से ज्यादा इनपुट आ रहा है। इन्वर्टिंग में ज्यादा इनपुट होने का मतलब क्या होगा? इस तरह से ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ये इस तरह से इन्वर्टिंग कंपैरेटर काम करता है, ठीक है। अब दूसरा एक नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर भी होता है ना, इसी ऑप एम्प का यूज करके हम नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर भी बनाते हैं, नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर भी बनाते हैं। तो नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर में और इन्वर्टिंग कंपैरेटर में डिफरेंस क्या है? ये जो वी रिफरेंस है इसको नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में दे देते हैं, यहां पर वी रिफरेंस जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में चला जाता है, और यहां जो इन्वर्टिंग में चला गया और यहां पर हम वी इन देते हैं, है ना, यहां पर वी इन देते हैं, प्लस माइनस वी इन। तो अब यहां पर क्या फर्क पड़ेगा, है ना? अब इस बार जो वी इन है, इस बार जो वी इन है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में है और वी रिफरेंस इन्वर्टिंग टर्मिनल में है, तो आउटपुट कैसा आएगा ये देखना पड़ेगा, है ना। तो यहां आउटपुट का जो ग्राफ है उसको एक बार मैं बनाऊंगा, ठीक है। अब यहां से आपको देखना पड़ेगा कि क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए, ये फिर से यहां पर हम देखते हैं, ये दोनों पॉइंट्स के बीच, यहां और यहां के बीच ये वी इन है, वी इन बड़ा है और वी रिफरेंस कम है, मतलब ये वी रिफरेंस कम है और ये वी इन ज्यादा है, मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर ज्यादा वोल्टेज है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर ज्यादा वोल्टेज होने का मतलब क्या है? ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में प्लस वीसीसी आउटपुट मिलेगा, है ना। तो प्लस वीसीसी आउटपुट मिलेगा, तो प्लस वीसीसी कहां से मिलता है ना, ये यहां से ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये वी इन ये वाला ज्यादा है ना, ये ज्यादा वी इन वाला ज्यादा है, तो ये प्लस वीसीसी आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच यहां पर वी इन कम है, ये वाला कम है और वी रिफरेंस ज्यादा है, मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल, इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज ज्यादा है। अब इन्वर्टिंग वाला टर्मिनल में वोल्टेज ज्यादा होने का मतलब क्या है? इन्वर्टिंग टर्मिनल में वोल्टेज अगर ज्यादा है तो आउटपुट माइनस वी सेट आता है, यहां ये आता है ना, इस तरह से। फिर हम लोग देखेंगे यहां पर
वी इन ज्यादा है, वी इन ज्यादा है मतलब कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा है, तो नॉन इन्वर्टिंग में ज्यादा मतलब प्लस वी से एंड लाइक दैट। और इस रीजन में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर वी इन का वैल्यू कम है, नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज कम है और इन्वर्टिंग का ज्यादा है, तो इन्वर्टिंग का ज्यादा होता है तो माइनस वीसीसी, है ना। तो इस तरह से आपको ये देखने को मिलेगा, ये टाइम है, ये आउटपुट वोल्टेज है। तो कभी भी कंपैरेटर का आप आउटपुट देखेंगे तो उसमें दो ही तरह का आउटपुट मिल सकता है, चाहे तो प्लस वी सेट मिलेगा और नहीं तो माइनस वी सेट मिलेगा, है ना। इसका मतलब, और अगर हम लोग लॉजिकली बोलें तो प्लस वी सेट को हम लोग लॉजिक 1 बोलते हैं और माइनस वी सेट को लॉजिक 0 बोलते हैं। इस तरह से आप 0-1 में भी इसको समझ सकते हैं कि अगर 0-1 में आउटपुट हम लिखना चाहते हैं तो 0-1 में आउटपुट इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। और एक अंत में जो प्रैक्टिकल चीज, प्रैक्टिकली कौन सा कंपैरेटर हम लोग यूज करते हैं, है ना, वो भी देखेंगे। इसके पहले थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, है ना, ट्रांसफर कर्व, है ना, कंपैरेटर का ट्रांसफर कर्व। तो एक साथ हम लोग दो ट्रांसफर कर्व बना के देख रहे हैं, है ना। एक तो नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर का यहां बना लेंगे और इन्वर्टिंग कंपैरेटर का यहां बना लेंगे, इन्वर्टिंग कंपैरेटर का यहां पे बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर में, नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर कैसा था, जिसमें कि हमने जो इनपुट दिया था वो इसमें दिया था और वी रिफरेंस इसमें था, यही था ना, यहां से आउटपुट था। अब देखिए, ये है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, आप लोग जानते हैं ना क्या होता है, ये होता है वी इन और ये होता है वी आउट। वी इन और वी आउट के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है दैट इज योर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। ओके, सो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में क्या है कि यहां पर एक वी रिफरेंस हमने लिया हुआ है, इधर वी इन है ना, तो यहां पर ये वी रिफरेंस, ये पॉइंट है जहां पर हमने एक वी रिफरेंस लिया हुआ है। लेट अस सपोज ये 2 वोल्ट हमने बोला था, 2 वोल्ट। ओके, इसका मतलब इधर इस लाइन के इधर जो वी रिफरेंस है, ये वी इन, इधर तो क्या है वी इन, इस पॉइंट के बाद यहां 2.1 वोल्ट 2.3 वोल्ट, मतलब वी इन विल बी ग्रेटर देन वी रिफरेंस। इस क्वाड्रेंट में वी इन ज्यादा होगा वी रिफरेंस से, और इस क्वाड्रेंट में इधर वी इन 1 वोल्ट 0 वोल्ट -1 वोल्ट, मतलब वी रिफरेंस से कम है, तो यहां पर वी इन इज लेस देन वी रिफरेंस, ठीक है। अब एक बात बताइए, वी इन इज लेस, है ना, या वी इन इज ग्रेटर, है ना। यहां इस केस में देखते हैं वी इन इज ग्रेटर देन वी रिफरेंस। अगर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा होगा तो आउटपुट क्या आएगा, अगर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा होगा तो आउटपुट क्या आएगा, प्लस वीसीसी। तो मतलब कि इस रीजन में जहां पर वी इन ज्यादा है वी रिफरेंस से, आउटपुट आपका आएगा ये प्लस वी सेट, है ना, प्लस वी सेट। अब दूसरा, इस यहां से यहां तक, मतलब इस पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में वी इन छोटा है, ये वाला छोटा है, वी रिफरेंस बड़ा है। वी रिफरेंस बड़ा है मतलब कि आपका वोल्टेज किस में ज्यादा हुआ, वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल में ज्यादा हो गया। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल में जब भी वोल्टेज ज्यादा होगा तो आउटपुट क्या आएगा, माइनस वी सेट, है ना। तो ये माइनस वी सेट ये है, ये होगा माइनस वी सेट, है ना, माइनस वी सेट। ये कहीं पर भी इधर हमेशा कम ही रहेगा वी इन, तो ये इंफिनिटी तक इधर जाएगा और ये इस तरह से जाएगा, है ना। इसको कहते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर, ठीक है। अब इन्वर्टिंग कंपैरेटर अगर हम बात करें तो इन्वर्टिंग कंपैरेटर कैसा होता है, दिस इज योर वी आउट एंड दिस इज योर वी इन, है ना। ओके, सो यहां पर भी ये लेटर सपोज ये वाला वी रिफरेंस है ना, वी
रेफरेंस ये है। अब यहां पर जो हम लोग बनाते हैं इन्वर्टिंग कंपैरेटर, वो कैसा रहता है? इन्वर्टिंग कंपैरेटर में हम लोग जो इनपुट देते हैं वो इन्वर्टिंग टर्मिनल से देते हैं, है ना। ये इनपुट हम लोग इन्वर्टिंग टर्मिनल से देते हैं और रेफरेंस वोल्टेज किससे देते हैं? है ना, नॉन इन्वर्टिंग से। ठीक है, ओके। तो लेट अस सपोज फिर से रेफरेंस वोल्टेज 2 वोल्ट है, नो प्रॉब्लम, और ये वी इन इस तरह से साइनोसॉइडल वोल्टेज, ओके, और ये वी इन ऐसा वेरी कर रहा है ना। तो इसका मतलब है कि यहां पर इस पॉइंट से इधर वी इन ज्यादा होगा, वी इन विल बी ग्रेटर देन वी रेफरेंस, ओके। और यहां इस पॉइंट से इधर ये वी इन है ना, वी इन यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1 है, मतलब वी इन वी रेफरेंस से कम है, तो वी इन इज लेस देन वी रेफरेंस। ठीक है, हम लोगों को ये भी पता है कि वी रेफरेंस अगर ज्यादा है, जहां पर भी वी रेफरेंस ज्यादा है ना, तो उस केस में क्या होगा? वी रेफरेंस जब भी ज्यादा होगा इसके लिए, तो इसका आउटपुट क्या होगा? वी रेफरेंस वाला मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में वी रेफरेंस है, तो अगर वी रेफरेंस ज्यादा है, माने इसके कंपैरिजन में ये वाला वोल्टेज ज्यादा है, तो आउटपुट क्या होगा? प्लस वी सेट, है ना। तो कौन सा, इधर तो वी रेफरेंस कम है, इधर वी रेफरेंस ज्यादा है, मतलब कि यहां से इधर इस तरह का प्लस वी सेट आउटपुट आएगा, प्लस वी सेट, है ना, यहां इस तरह से। और दूसरा, जब इसका वोल्टेज ज्यादा होगा, इफ वी इन विल बी ग्रेटर देन वी रेफरेंस, मतलब इन्वर्टिंग वाला में वोल्टेज ज्यादा है, इन्वर्टिंग में वोल्टेज ज्यादा मतलब आउटपुट क्या? माइनस वी सेट, तो माइनस वी सेट यहां है ना, ये ना आउटपुट, तो आउटपुट में माइनस वी सेट ये है, प्लस वी सेट ये है। तो इसके बाद तो वी रेफरेंस, वी इन कहां से कहां तक ज्यादा है वी रेफरेंस में? इस पॉइंट से हर इधर, तो इधर आप ग्राफ खींचिए इस तरह से, है ना। ये हो गया आपका ओपन पैच कंपैरेटर, इन्वर्टिंग मतलब इन्वर्टिंग कंपैरेटर एंड नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर, दोनों हम लोगों ने देखा, सर्किट डायग्राम देखा, इसके बाद हम लोगों ने इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लिया, है ना। ओके, तो होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, एक छोटा सा और टॉपिक रह रहा है ना, प्रैक्टिकल कंपैरेटर हम लोग कैसे बनाते हैं, उसको भी अभी 2 मिनट में इसी में इंक्लूड कर लेते हैं, है ना। ओके, प्रैक्टिकल कंपैरेटर, है ना, जो हम लोग यूज करते हैं, है ना, वो कैसा कंपैरेटर रहता है ना। तो ये प्रैक्टिकल कंपैरेटर में एक बात बहुत ध्यान रखने का है कि जब भी हम लोग प्रैक्टिकल कंपैरेटर यूज करते हैं, है ना, तो यहां से एक रजिस्टर लेते हैं, ऐसे कनेक्ट करते हैं और यहां से इस तरह से लेते हैं। अब ये दोनों के बीच में 2 डायोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 2 डायोड लगाते हैं, वो भी एंटी पैरेलल लगाते हैं। एक इधर का लगाते हैं और दूसरा इस तरह से ऐसे लगाते हैं। 2 एंटी पैरेलल डायोड्स हैं। ये लेट अस सपोज D1 है और ये D2 है, ये वैल्यू R है ना। ओके, और यहां से हम लोग Vin देते हैं, यहां से हम लोग Vin देते हैं और यहां से एक पोटेंशियोमीटर ऐसे लगा होता है ना। ये पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। यहां से ऐसे पोटेंशियोमीटर लगा होता है और यहां से हम कहीं पर भी जॉकी लगा के यहां पर देते हैं। इससे क्या होता है कि हम V रेफरेंस वैल्यू सेट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर हम लोग कोई भी V रेफरेंस सेट कर सकते हैं। 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, कुछ भी यहां से सेट किया जा सकता है। और इसको क्या करते हैं कि यहां से जो प्लस VCC है ना, प्लस VCC और जो यहाँ -VEE है ना, इसी दोनों टर्मिनल से
इसको भी कनेक्ट कर देते हैं, जो पोटेंशियोमीटर है ना उसको यहां से लेके यहां तक कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि हम इस V रिफरेंस जो हम ले रहे हैं इस टर्मिनल पर, है ना, ये V रिफरेंस प्लस VCC से लेके माइनस VCC तक कुछ भी हो सकता है ना। अगर इसको हम यहां कनेक्ट कर दें यहां, है ना, तो यहां पर क्या चला गया, प्लस VCC V रिफरेंस में। अगर इसको हम यहां से हटा के इसको हम यहां कनेक्ट कर दिए तो कहां चला जाएगा, यहां पर इनपुट क्या मिलेगा इसको, माइनस VEE। और अगर हम इसको बीचों बीच लगा दें यहां पर तो इसका आउटपुट क्या होगा, 0। तो ये V रेफरेंस 0 हो जाएगा। मतलब प्लस VCC से लेके माइनस VCC तक कुछ भी वैल्यू हम सेट कर सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा इसको हम ऐसे मोड़ के दिखाते हैं ताकि ये दिखे कि ये जॉकी चेंज हो सकता है, ऊपर नीचे खिसक सकता है। तो ये प्रैक्टिकल ओपन पे, तो ये काम है पोटेंशियोमीटर का, रेफरेंस वैल्यू को हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। दूसरा D1 D2 का क्या काम है, D1 D2 का काम ये है कि ये दोनों टर्मिनल्स के बीच एक सर्टेन लेवल से ज्यादा वोल्टेज नहीं होना चाहिए। ये दोनों नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल के बीच ऐसा नहीं है कि आप 2 वोल्टेज डिफरेंस दे देंगे, नहीं, है ना। ये दोनों के बीच ये डायोड लगाने से इंश्योर हो गया कि VD जो होगा, जो डिफरेंस होगा ये दोनों के बीच वोल्टेज का, वो प्लस 0.7 वोल्ट या माइनस 0.7 वोल्ट इसी के बीच रहे। जो VD है, जो डिफरेंस वोल्टेज है ना, इसके इनपुट में, है ना, जो ओपैम्प है, ओपैम्प के जो इनपुट में जो डिफरेंस वोल्टेज है, डिफरेंशियल वोल्टेज है, वो प्लस 0.7 और माइनस 0.7, इतना से ज्यादा नहीं होगा, है ना। ओके, सो ये डायोड का काम है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आप दे देंगे ये दोनों के बीच तो हो सकता है कि ये IC जल सकता है। तो इसीलिए प्रैक्टिकल ओपैम्प में ध्यान रखना है कि ये दोनों डायोड्स आपको लगाना है। ये क्लैंपिंग डायोड्स हैं। क्लैंपिंग डायोड्स इसलिए कहते हैं कि ये दोनों के बीच जो इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज है, जिसको डिफरेंशियल वोल्टेज कहते हैं, वो प्लस 0.7 माइनस 0.7 से प्लस 0.7 के बीच क्लैंप कर देता है ना। VD इतना से कम होगा और बस इसी के, अब क्योंकि ये चाहे तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अब क्या है, ये R हम लोग क्यों लगाते हैं, R इसलिए लगाते हैं कि ये अगर फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा तो बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगेगा डायोड से। तो टू लिमिट द करंट थ्रू दीज डायोड्स, है ना, डायोड को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस R लगाते हैं। तो हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि प्रैक्टिकल कंपैरेटर क्या है ना। तो ये तीनों चीज का समझ में आया। ये जो क्लैंपिंग डायोड्स हैं वो ये दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए, ये जो पोटेंशियल, सो दीज डायोड्स आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग दिस ओपन, है ना। ये दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज को प्लस 0.7 वोल्ट और माइनस 0.7 वोल्ट से ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा ये दोनों टर्मिनल के बीच। दूसरा, ये जो रेजिस्टेंस है ये दोनों डायोड को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि ये करंट को लिमिट करेगा, है ना। रेजिस्टेंस लगा रहेगा तो ये करंट को लिमिट करेगा ताकि इसके थ्रू, डायोड्स के थ्रू बहुत ज्यादा करंट फ्लो न करे। ओके, तीसरा जो है ये पोटेंशियोमीटर इस रिफरेंस वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए है ना। होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।